नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। बहुत से वहम हैं, भरम हैं कि जो इस दुनिया में फैले हुए हैं और फैलाए गए हैं कि शायद किसी पीर ने हमारा बुरा कर दिया, शायद किसी देवी ने, किसी देवता ने हमारा बुरा कर दिया। तो यहाँ पे एक बात को समझिए कि पीर होते हैं जो आपको रास्ता दिखाते हैं रब के घर का। पीर फकीर ये मुर्शद होते हैं, ये गुरु होते हैं, इसे समझना होगा। और देवी देवता भी जो हैं वो भी कभी किसी का बुरा नहीं करते। हमारे कर्म हैं जो, जैसे फकीरों ने फरमाया कि जो आप करते हो वही आपके सामने आता है, जो आप बीजते हो वही फल बन जाता है। और यदि कोई परेशानी आती है तो वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई इंसान कोई भूल कर आता है, किसी स्थान पे, किसी जगह पे, या किसी ऐसे कुछ ऐसा कर देता है इंसान जो नहीं करना चाहिए था उसे, उसकी वजह से परेशानी आती है। और ना एक बात याद रखिए, जिस प्रकार माँ बाप होते हैं, माँ बाप अपने बच्चों का बुरा कभी नहीं चाहते, इसी तरह पीर फकीर देवी देवता ये मुर्शद लोग कभी किसी का बुरा चाहते ही नहीं। और यदि जाने कोई दिक्कत आती है अचानक तो वो कोई ना कोई नेगेटिविटी होती है। और कुछ लोगों ने इसको ऐसे दर्शाया है कि मानो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें आने लग जाएंगी। वो पहले ही किसी को कोई नेगेटिविटी है, कोई ऐसा है आपके घर परिवार में, तो फिर वो कोई दिक्कत आ सकती है। लेकिन अगर कुछ और नहीं मिला तो इल्ज़ाम लगा दो, जी हमारे पे पीरों ने कर दिया है, कुछ फकीरों ने कर दिया है। तो ऐसा नहीं होता है। इसको हम साइकोटिक एनर्जी भी कहते हैं। साइकोटिक एनर्जी के हिसाब से इंसान को, जैसा अगर वो नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा भागता है तो उसे नेगेटिविटी नज़र आती है, और अगर पॉजिटिविटी की तरफ भागता है तो उसे पॉजिटिविटी नज़र आती है। अब शिवजी महाराज हैं, भोलेनाथ हैं, अब उनके गणों में है भूत प्रेत। तो अगर उन किसी कामिल आप गुरु के पास गए हो, मुर्शद के पास गए हो, पीर फकीर के पास, तो वो कहेंगे कि उस समय ट्राइबल लोग थे बहुत ज़्यादा, जो जिनको लोगों ने त्याग दिया था, असभ्य लोग थे। तो उनको भी भोलेनाथ ने कहा मैं इनको भी गले लगाता हूँ। और भोलेनाथ जैसे ओगड़ दानी है, वो बांटते आए हैं, इसी तरह ओगड़ पीर होते हैं, वो भी बांटते रहते हैं। तो बात ये है कि है तो एंटिटी ना। अगर किसी बहुत पहुँचे हुए जो सिद्ध साधक होते हैं, जो बहुत पहुँचे हुए गुरु होते हैं, जो कट्टरता में ना हो, जो प्रेम रखते हो, क्योंकि प्रेम अब सूफियों और मौलवियों में क्यों नहीं बनती, क्योंकि मौलवी जो हैं वो आपको शरीयत में बांधेंगे कि ये ऐसा है, ये वैसा है, ये तूने गुनाह किया, ये सजा, वो इसी चक्कर में पड़े रहते हैं। सूफी जो है वो प्रेम बांटते हैं, वो जोड़ते हैं। तो जोड़ने वाला ही आपको परमात्मा तक लेके जा सकता है। जो व्यक्ति तोड़ता हो वो आपको परमात्मा तक नहीं लेके जा सकता। तो ये गुरु पीर रहबर फकीर जो होते हैं ये किसी का बुरा नहीं करते। इंसान के अपने ही कुछ ऐसे कर्म हैं, या कई बार उनके पास पहले से ही कोई नेगेटिविटी चलती आ रही है तो उसकी दिक्कत आती है। तो गुरु पीरों ने कुछ नहीं ऐसा किया कि आप में कुछ बुरा होगा। तो ये वहम है, एक भ्रम है कि हमारा कुछ ऐसा हो गया जी, वैसा होगा, ये कुछ नहीं है। क्योंकि पीर तो वसीला है ना। अगर हम खुदा की बात करें तो पीर वसीला है वहां तक पहुंचने का। यदि हम गुरु की बात करें तो गुरु वसीला है अपने इष्ट को मनाने का, अपने परमात्मा को मनाने का। तो इसी तरह ये पीर होते हैं, जैसे गुरु होते हैं वैसे ही पीर होते हैं। पीर क्या करते हैं, जिस पीर मिले तेरी पीड़ ना जाए। तुम्हारे जो भीतर की पीड़ है, जो प्यास है, अगर वो ना बुझ पाए किसी पीर के पास जाने से, तो वो पीर कहने के लायक नहीं है। ऐसा सुल्तान बाहू साहब ने कहा कि जिस पीर मिले तेरी पीड़ ना जाए, दस उस पीर की तरना हूं। यदि तेरे भीतर कोई पीड़ है, कोई दर्द है, कोई दुख है, अगर वो मिटे ही ना, किसी पीर के द्वार पे जाकर, किसी गुरु के द्वार पर जाकर, किसी इष्ट के द्वार पर जाकर, वो पीर कहाने के लायक नहीं। क्योंकि पीर वही है जो पीड़ों को हर लेता है। हर हर महादेव कहते हैं, इसीलिए कहते हैं कि वो हर हर में है और हरने वाला है, दुख दरिद्र सब कुछ हरने वाला। इसी तरह पीर फकीर होते हैं, जब इनके दर पे जाते हैं
तो पीर जो होते हैं वो हमारी पीड़ा को हरते हैं, इसलिए उन्हें पीर कहा गया है। तो ऐसा कुछ भी नहीं, ये वहम भरम है कि मेरे पे किसी पीर ने कुछ कर दिया, किसी साधु ने कुछ कर दिया, कि संत ने। साधु संत फकीर पीर खुदा के होते हैं असली मर्द से आने, जो भी मुंह से वाक निकल गए वो नहीं व्यर्थे जाने। अब यदि आप किसी साधु महात्मा पुरुष संत को जाके परेशान करोगे, बार बार दिक्कत दोगे, तो भी वो आपको 3-4 बार कुछ नहीं कहेंगे। इसको लिख लेना, कभी जो पूर्ण संत वो अभी कुछ नहीं कहेगा, वो कहेगा भाई चला जा, चला जा, हमें क्या लेना देना, हमें अपने यार से अपने रब से लेना देना है, तुमसे तो नहीं। लेकिन जब बार बार कोई परेशान कर तो ही कुछ ऐसे वाक उनके मुंह से निकलते हैं, वो अपनी गलत। वो बात वही है कि आप में अगर कोई नेगेटिविटी होगी तो आप गए वहां पर, इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने कुछ कर दिया, बल्कि वो नेगेटिविटी सामने आ गई वहां जाने से कि अच्छा ये प्रॉब्लम थी, अब ये भागेगी वहां से। तो ये ऐसा होता है। बाकी ये साइकोटिक जो प्रॉब्लम्स होती हैं कि साइकोटिक इंसान कुछ सोचने लग गया, वो दिमाग में, अब जो तांत्रिक होते हैं वो क्या करते हैं, आपकी ऊर्जा, जब कहते हैं ना कि किसी ने ये कर दिया, तो वो क्या करते हैं, आपकी ऊर्जा को बढ़ा देते हैं। ऊर्जा को जो सोई पड़ी थी उसे थोड़ा सा जगा देते हैं, ऊपर लेके चले जाते हैं। ऐसा होता है। कहते हैं 3 मार्ग है ऊर्जा जगाने के। भक्ति है, मंत्र जाप जो होता है, भक्ति जो तप होता है हट करने से, और तीसरा जो गुरु की अगर आपके नज़र हो जाए तो वो ये है, जिसकी पहले वो ऊर्जा जागृत है वो आपकी ऊर्जा जागृत कर सकता है। तो ऐसे बहुत से तंत्र विद्या वाले भी हैं जिनकी ऊर्जाएं जागृत हैं, तो वो ऊपर ले आते हैं हल्का सा, लेकिन पूर्ण परमात्मा तक वो नहीं पहुंच पाते हैं। ये इस बात को याद रखिए, ऊर्जा को ऊपर थोड़ा सा ले आते हैं और वो साइकोटिकली आपको आपके दिमाग में डाल दें ये ऐसा है, ये वैसा है, वो वैसा ही इंसान के साथ होने लगता है। और जब आप उस शक्ति से किसी बड़ी शक्ति के पास चले जाते हैं, जैसे आप हनुमान जी के पास चले गए, तो वहाँ पे जब होता है तो वो जो दूसरी, और ये ज़्यादातर होगा जिनका चित्त, जो मन है, जिनका परेशान होगा, चित्त कमज़ोर होगा। जब वो बड़ी शक्ति के पास चले जाते हैं, महादेव के दरबार पे चले गए, शिव जी महाराज के दरबार पे चले गए, और ऐसे पीर फकीर हैं बहुत बड़े बड़े, उनके दरबारों पे चले गए, अगर आप नकोदर चले गए, आप बगदाद वाले जो हैं उनको मानने लग गए, तो वहाँ पे क्या होता है कि जब आप परमात्मा को मानने लग जाते हैं तो फिर ये शक्तियाँ जो हैं ये समाप्त होने लगती हैं। आप बड़ी शक्ति, और आपके साइकोटिकली वो दिमाग में पड़ जाएगा कि हाँ वो परमात्मा है। तो जब वहाँ पहुँच जाएंगे या हनुमान चालीसा का जाप करेंगे, तो वहाँ पे क्या होता है कि हनुमान जी की, तो साइकोटिकली होता है ये जो भी होता है। इसमें किसी पीर फकीर या किसी देवी देवता ने कुछ नहीं ऐसा कर दिया आपको कि आपको दिक्कत आ गई। तो उसको अगर कोई ख़राब करने वाला है, इसे जान लीजिए कि अगर कोई ख़राब करने वाला है तो आपको ठीक करने वाले भी हैं, अगर कोई बुरा है तो अच्छा भी है। तो परमात्मा ने हर रंग में, हर रूप में कोई ना कोई भेजा है। इसीलिए हर ताकत जो है, जो इस दुनिया में परमात्मा के रजा से चल रही है, चाहे वो देवी देवता हैं, चाहे वो पीर फकीर हैं, तो वो बुरा नहीं करते, वो अच्छा ही करने आए हैं। इसे जान लीजिए, क्योंकि कोई नहीं चाहता, कोई गुरु पीर मुर्शद नहीं चाहता कि किसी का बुरा हो। हाँ, अगर कोई है इंसान बुरा है, आप उसी के पास जाने लग गए तो फिर तो बुरा ही होगा ना। और हर जगह भी नहीं जाना चाहिए। हर जगह क्यों नहीं जाना चाहिए? क्योंकि कहीं पर परमात्मा के शब्द किए गए हैं और कहीं पर ना जाने किसके शब्द इस्तेमाल किए गए हैं। तो ये याद रखना कि हर जगह भी नहीं जाना चाहिए। हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ आप जा सकते हो कहीं भी, कि वहाँ पता है उनकी उपासना ही हो रही है। ऐसे तो जो पीरों फकीरों के स्थान है, अब ना वहाँ पे किसने क्या शब्द का इस्तेमाल किया है वो नहीं जानता। तो जो जिनका आपको इतिहास पता हो, जिनके फकीरों ने जहाँ पे इबादतें की हो, परमात्मा का नाम लिया हो, राम अल्लाह वाहिगुरु कहा हो, वहाँ आप जा सकते हैं। लेकिन इस भ्रम को दिमाग से निकाल दीजिए कि कोई जो पूर्ण फकीर होते हैं, कामिल मुर्शद होते हैं, जो पीर फकीर होते हैं, वो किसी का बुरा करते हैं, ऐसा नहीं होता। और ना ही कोई देवी देवता किसी का बुरा करते हैं। सबकी पूजन विधियाँ होती हैं, तो विधियों के हिसाब से अगर चलें, गुरु आपके साथ हो जो आपको बताते हैं। आप कोई भी साधना करते हैं किसी की भी, तो उसमें आपके गुरु मुर्शद का होना बड़ा ज़रूरी है। बाकी रब का नाम तो आप किसी भी वक्त ले सकते हैं। अगर आप राम राम कहेंगे तो वो कभी भी ले सकते हैं। आपके भीतर राम राम जप कीजिए, शिव शिव कीजिए। अगर कोई अल्लाह को मानता है तो वो अल्लाह करे, कोई वाहेगुरु को वाहेगुरु कहे। ये परमात्मा का नाम आप किसी भी वक्त ले सकते। लेकिन अगर आप पूर्ण रूप से साधना करना चाहो किसी चीज़ की, तो उसके लिए मुर्शद होते हैं, तो नियम होते हैं उस चीज़ के। बाकी जहाँ इश्क होगा वहाँ पे तो सब कुछ ही कबूल है। अगर आपके भीतर मोहब्बत है किसी के प्रति,
किसी गुरु, रहबर, पीर, फकीर, देवी देवता के प्रति, तो वो आपके प्यार में ही खींचे चले आए। वहां फिर सारी विधियां, निदान, ये कुछ मायने नहीं रखता। आपका प्रेम ही इतना हो जाए या तो कि बस तेरी लगन लागी है और कुछ नहीं बाकी है, वहां और भी बात है। फिर वो खुद ही आपको स्वयं ही रास्ता दिखाते हैं कि आप यहाँ चले जाइए, यहाँ से आपको शब्द में यहाँ चले, यहाँ से शब्द। तो बस आज की वीडियो में यही था कि कोई भी गुरु, पीर, फकीर, संत, रहबर जो होता है, ये अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहता है। कोई भी देवी देवता, कोई भी पीर फकीर, ये लोगों का भ्रम है कि उन्होंने ऐसा कर दिया। वो पहले से ही हमारे साथ कुछ ऐसा चल रहा होता है जिसकी वजह से हमें दिक्कतें आने लगती हैं, और ये ज़्यादातर साइकोटिकली होते हैं। अगर किसी आप पूर्ण गुरु के, वो कहेंगे ऐसा कुछ नहीं है, तुझे साइकोटिकली हो गया है, वो उसको ठीक कर देंगे, उसको ठीक कर देंगे। और ये बात याद रखिए, उसको साइकोटिकली क्या होता है कि जब बुरी तरफ जाने लगता है इंसान, उसको बुरे तरफ से मोड़ के वो सीधे रास्ते पे ले आते हैं, परमात्मा से जोड़ देंगे, परमात्मा से जोड़ देंगे। तो इसको ये बात याद रखिए कि कोई किसी का बुरा नहीं करता, ये साइकोटिकली होता है। साधु, संत, फकीर, गुरु, रहबरों की सदा ही जय जयकार। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम।